हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया मज़े में होंगे। तो चलिए हम लोग 11th क्लास के ऊपर बात कर रहे थे। हमारा एक नया चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, है ना। मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फॉर द रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट करेगा एग्जामिनेशन में, और बहुत ज़्यादा लाइफ कंसर्न ये चैप्टर हुआ। तो लाइफ के पर्पज से हमें पढ़ना ही पढ़ना है ना, क्योंकि हमें रेक्टिफाई करनी आनी चाहिए मिस्टेक्स। तो हमने कल बेसिक डिस्कस किया था कुछ मिस्टेक्स के ऊपर। कल हमने एक एंट्री देखी थी। हमने कहा था कि अगर मान लिया आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होगा तो उसमें 5 टाइप की मिस्टेक्स होंगी। हमने कल बात करी थी 5 तरीके की मिस्टेक्स होती हैं। उन 5 मिस्टेक्स में पहला था ओमिशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, जिसमें हम एंट्री करना भूल जाते हैं और उस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या क्या तरीका रहता है, वो हमने पहली वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है ना। तो जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का सीरीज चल रही है, उसकी जो पहली वीडियो है वो आप लोग वॉच करिए और वहां से बेसिक समझिए आप, है ना। तो सेकंड मिस्टेक हमारी जो हुई उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सेकंड मिस्टेक हमारी होती है एरर्स ऑफ कमीशन, इसे बोलते हैं, है ना, एरर्स ऑफ कमीशन। तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस एरर्स ऑफ कमीशन कि भैया एरर्स ऑफ कमीशन क्या हुआ, है ना। मैंने कहा था कि एरर्स ऑफ कमीशन की मैंने हल्की सी मीनिंग आपको बताई थी। मैं लिख दे रहा हूं कि भाई इसमें होता है, इस मिस्टेक का मतलब हुआ द एंट्री, जो हमारी एंट्री थी, द एंट्री वॉज करेक्ट, जो एंट्री हमारी थी दैट वॉज करेक्ट, है ना, एंट्री वॉज करेक्ट बट द अमाउंट वॉज रॉन्ग, है ना, बट द अमाउंट वॉज रॉन्ग। ठीक है बात, आपका जो अमाउंट था डेट वाज रॉन्ग। अदरवाइज एंट्री की बात करें तो एंट्री पर्सनल लेवल पे बहुत बढ़िया एंट्री आप लोगों ने करी थी। तो यहाँ पर सिर्फ अमाउंट की गलती रहती है। अगर ऐसा किसी मिस्टेक के अंदर आपको देखने को मिले दैट विल बी कॉल्ड एरर्स ऑफ कमीशन। ठीक है बात। तो साथ साथ अपने नोट्स बनाने हैं बच्चे। अब ये बात याद रखना कि हमने साथ साथ नोट्स बनाने हैं। तो एरर्स ऑफ कमीशन किसको कहेंगे? द एंट्री वॉज करेक्ट, यहाँ पर एंट्री तो करेक्ट होगी बट द अमाउंट वॉज रॉन्ग। ठीक है, सी सम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, राइट। तो हियर द फर्स्ट एग्जांपल आई एम गिविंग। हमने कहा परचेज गुड्स, है ना, एक हमने लिखी कि भाई परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000, ठीक है, इन कैश, ठीक है, बट वॉज, ठीक है, बट वॉज एंटर्ड, हमने वो एंटर कर दी, है ना, एंटर्ड एज ₹500, है ना। या स्लैश में कर दे रहा हूं, हमने 500 ये कर दी, या हमने कर दी मान ली 50,000 रुपए, है ना, या हमने कर दिया 50,000 रुपए। ऐसी गलती हो सकती है, जस्ट एग्जाम्पल आपको है। अब ये गलती की पॉसिबिलिटी देखो कैसे हुई। परचेज गुड्स फॉर ₹5,000, आपने 5,000 की बच्चे गुड्स खरीदी, है ना। एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि आपने 5,000 की गुड्स खरीदी इन कैश बट वॉज एंटर्ड एज ₹500। हो सकता है ना कि कीबोर्ड में जब आप जीरो प्रेस कर रहे हो तो हो सकता है कि आपने 5,000 को प्रेस करना था, एक जीरो आपसे कम दबा तो 500 की एंट्री हो गई, एक जीरो आपसे ज्यादा दब गया तो हो गई 50,000 रुपए की एंट्री। ये केस बिल्कुल पॉसिबल है, प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल पॉसिबल केस है। ऐसा होता है, कितना ही बड़ा आरबीआई का गवर्नर का क्यों ना हो, बहुत बड़ा एक्सपर्ट आदमी क्यों ना हो, वो मिस्टेक तो करेगा। और ये कॉमन मिस्टेक है, इनको करना लाजमी है, हर एक इंसान करेगा, क्योंकि आप इंसान है, भगवान तो आप है नहीं। तो भगवान अगर है तो गलतियां हम नहीं करेंगे, अदरवाइज गलतियों के चांस पूरे हुए। तो अगर ऐसी गलती कहीं पर हो जाए तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जहां पर अमाउंट की गलती रहती है, एंट्री सही रहती है बट सिर्फ अमाउंट की गलती रहती है, ऐसी मिस्टेक को हम लोग एरर्स ऑफ कमीशन बोलते हैं। सही कैसे करनी है, अब बात रही भाई सही कैसे करनी है। तो देखो सही हमने कैसे करनी होती है, हम एंट्री करेंगे। देखो एंट्री इसने क्या करी होगी, अगर हम इसकी रॉन्ग एंट्री की बात करें ना, तो रॉन्ग एंट्री के जो चांस हुए देखो वो क्या हुए। जो रॉन्ग इसने करा होगा, इसने किया होगा परचेज अकाउंट डेबिट, है ना, इसने किया परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट किया विद ₹500। पहली मिस्टेक बता रहा हूं मैं, तो पहली गलती है परचेज अकाउंट डेबिट किया 5,000 रुपए से और टू कैश किया, है ना, टू कैश किया क्रेडिट विद ₹500। समझते हैं बहुत प्यार से। हमें परचेज अकाउंट डेबिट किया हम लोगों ने 500 रुपए से और टू कैश किया 500 रुपए से, बिल्कुल सही एंट्री है। अगर एंट्री की बात देखें, गुड्स को खरीदना इन द कैश, गुड्स को कैश में खरीदना और उसकी एंट्री बिल्कुल इसी तरीके से की जाती है जैसे यहां कर रखी है, तो वही एंट्री तो करेक्ट है। गलती क्या है फिर, आपने डालना था 5,000 लेकिन डाल दिया आपने 500 रुपए। अब जरा सोच के देखिएगा, एक बात जरा सोच के देखिएगा, आपने भाई आपने दो चीज करी ना, आपने एक तो करी परचेस, ठीक है, एक बात आराम से सोचनी है आप लोगों ने, हाँ, परचेज आपने करी है कितने की भाई, 5,000 की। आपने परचेज करी है 5,000 रुपए की, लेकिन चढ़ा है कितना, 500 रुपए। ठीक बात। ऐसे ही जब आपने परचेज करी तो आपके पास से कैश गया, तो कैश कितना गया,
कैश एक्चुअल में आपके पास से कितना गया भाई? कैश एक्चुअल में आपके पास से 5,000 रुपए गया, लेकिन आपने चढ़ाया कितना? सिर्फ 500 रुपए, है ना बात? ऐसी बात तो है। आपने परचेस करी थी 5,000 रुपए की, लेकिन सिर्फ 500 की एंट्री कर रखी है अपने यहाँ। तो आपने करना क्या है भाई? आपने इस मिस्टेक को सही करना। अभी मिस्टेक सही कैसे होगी? देखो, आपने परचेज के आगे चढ़ाया है 500 रुपए, जबकि ये था 5,000। तो आप क्या करेंगे? सिंपल वे में आप 4500 रुपए और लिख दीजिए इसके आगे। अगर आप 4500 रुपए इसके आगे और लिख दें, मतलब परचेज में अगर आप 4500 रुपए और प्लस कर दें, तो ये बन जाएगा 5,000 रुपए। ऐसे ही आपने यहां भी करना है एंट्री के थ्रू। मैथमेटिकल अगर देखें ना हम अगर हम मैथमेटिक के हिसाब से चलें, तो हमने 500 का परचेज क्या लिखा हुआ कहीं 500 रुपए, जबकि लिखना 5,000 रुपए था। तो सही कैसे होगी मिस्टेक? में 4500 रुपए और ऐड कर दूंगा। वही काम मैंने यहां भी करना है। तो जब हमें ऐड करना होता है ना, हमें परचेज वाले अमाउंट में भी 4500 रुपए ऐड करने पड़े, सो दैट इट शुड बी बिकम 5,000. Likewise, we have to add 4,500 in the cash, है ना? कैसे 4500 रुपए जोड़ेंगे तब 5,000 बनेगा। तो मतलब हम दोनों जगह जोड़ रहे हैं, हम दोनों जगह प्लस कर रहे हैं। और अकाउंटिंग में प्लस करने का कार्यक्रम क्या होता है? डेबिट को डेबिट करिए, क्रेडिट को क्रेडिट करिए, तब जाकर चीजें प्लस होती हैं। तो आप एंट्री को रेक्टिफाई करने का तरीका क्या होगा? आप ये 500 रुपए हटाएंगे, एंट्री दोबारा एक एंट्री और मारेंगे। मतलब देखो, मैं दोबारा कर दे रहा हूँ, 500 तो था ही आपके पास, ये एंट्री तो आपने कर रखी है। फिर आप एंट्री सेम तरीके से करेंगे। जो आपकी रेक्टिफाई वाली एंट्री होगी ना, जो आप रेक्टिफाई करने पहुंचेंगे, तो आप सेम तरीके से एंट्री करेंगे। क्या? आप फिर एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे आप बच्चे, और टू कैश करेंगे। ठीक है बात? परचेज आप डेबिट करेंगे और टू कैश करेंगे। कितने से? 4,500 रुपए से, और यहाँ भी 4,500 रुपए से। मैंने कहा कि आपको दोनों अकाउंट में अमाउंट प्लस करना था, है ना? और प्लस करने का मतलब हुआ अकाउंटिंग के अंदर डेबिट को डेबिट करिएगा और क्रेडिट को क्रेडिट करिएगा, तभी अमाउंट प्लस होते हैं। या इसको हम ऐसे याद रख लें कि जब हमें अमाउंट प्लस करना होता है, मतलब कमीशन वाले में ये बात जरूर आएगी कि अमाउंट प्लस करना कि माइनस करना है ना? कमीशन वाली जो एंट्री हमारे पास रहती है, उनमें ये बात जरूर होगी कि अमाउंट प्लस करना है या माइनस करना है। तो हमने देखा यहाँ तो मुझे अमाउंट प्लस करना है, यहाँ मैंने देखा कि मुझे यहाँ अमाउंट प्लस करना है। और जब हम अमाउंट प्लस करना चाहते हैं, उस टाइम पर एंट्री बिल्कुल सेम होगी विद द डिफरेंट अमाउंट। विद द डिफरेंट अमाउंट का मतलब क्या हुआ? 5,000 माइनस 500, कितने की एंट्री? 4500 रुपए। तो विद द डिफरेंट अमाउंट हम लोग एंट्री सेम तरीके से कर दिया करते हैं बच्चे। ठीक है बात? आई होप बात समझ आ गई होगी। तो एक मिस्टेक है ना, ये अमाउंट की गलती थी। ठीक है बात? देखिए, एक सेकंड गलती फिर करते हैं। हमने क्या कहा? परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 इन कैश बट वॉज एंटर्ड एज ₹500। पहला एग्जाम्पल हमने दे दिया। अब हम कर रहे हैं भाई, हमने कितना एंटर कर दिया बच्चे? हमने कर दिया एंटर 5 ना करके हमने 50,000 रुपए एंटर कर दिया। अब भाई भयानक गलती हो गई है। तो रॉन्ग क्या रहेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री तो सही करी है, लेकिन यहां चला दिया इसने 50,000 रुपए। यहां चला दिया बच्चे 50,000 रुपए, जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है बात? ये है पूरा मामला कि आपने इतनी भयानक गलती कर दी है, खतरनाक वाली गलती है ये, है ना? आपने क्या करा? आपसे क्या हुआ? कीबोर्ड का एक बटन 0 ज्यादा दब गया, तो एंट्री भाई 5,000 की जगह 50,000 रुपए एंट्री हो गई, जबकि ऐसा एक्चुअल में है नहीं। एक्चुअल में क्या था? परचेज थी 5,000 रुपए की, परचेज थी एक्चुअल में लेवल में 5,000 रुपए की, आपने चढ़ा दी 5, आपने 5 चढ़ाने की बजाय चढ़ा दिया 50,000। मतलब आपने 45,000 रुपए की परचेज ज्यादा चढ़ा दी, जो कि नहीं थी। लाइकवाइज कैश भी आपका 5,000 रुपए गया था, और आपने चढ़ा कितना दिया भाई? 50,000। मतलब यहां भी कैश आपने 45,000 रुपए फालतू दिखा दिया। अब जो आपने परचेज 45,000 रुपए ज्यादा दिखा रखी है, उसे क्या करिएगा? आप कम करेंगे, सो दैट इट विल बिकम 5,000। तो आप क्या करना पड़ेगा आपको? भाई आपने एंट्री 50,000 की कर दी, मतलब आपने परचेज में लिख दिया 50,000 रुपए, लिखा ना एंट्री में 50,000 रुपए। आपने एंट्री में क्या करा? आपने एंट्री में लिख दिया बच्चे 50,000 रुपए। आपने एंट्री में क्या करा? आपने लिखा 50,000 रुपए, जबकि 50,000 को नहीं लिखने थे ना आपको सिर्फ 5,000 रुपए लिखने थे। अब सही कैसे होगी? इसमें माइनस करिए 45,000 रुपए। जरा एक बताओ ना, एक कॉमन सेंस लगाओ। आपने 50,000 रुपए की एंट्री करी, अब सही करने का तरीका क्या? कोई रबड़ तो आपके पास होगा नहीं, कोई इरेजर तो आपके पास है नहीं कि भाई जाइए मिटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए एंट्री, ऐसा नहीं होता है। तो आपने अब अकाउंट्स में क्या करना पड़ेगा आपको? अगर आपने 50,000 रुपए की एंट्री कर रखी है, तो इसको 5,000 बनाना ना कहीं आपने इसको बनाना है 45 लेस करके 5 बनाना है ना। अगर आप इसको 5,000 बनाना चाहते हैं, तो आपको 45,000 लेस करना पड़ेगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, लेस करना पड़ेगा। लाइकवाइज आपने कैश भी दिखा दिया 50,000 रुपए गया है, ऐसा है नहीं, वो सिर्फ 5,000 रुपए गया। यानी 5,000 बनाने के लिए आपको फिर
50 में से 45 घटाने पड़ेंगे सो दैट इट शुड बिकम 5000, ताकि ये 5000 बन जाना चाहिए, है ना। ऐसा कुछ मामला हुआ तो आपको 45 दोनों में 45,000 दोनों कैश से भी और परचेज से भी दोनों से माइनस करना पड़ा तो मतलब आपको रिवर्स गियर लेना पड़ा, मतलब बैक गियर लेना पड़ा ना, माइनस करने मतलब बैक गियर लेना पड़ा। और बैक गियर लेने का मतलब हुआ एंट्री विल बी रिवर्स, एंट्री भी रिवर्स होगी, है ना। अगर हम रिवर्स लेंगे गियर, अगर हम रिवर्स गियर ले रहे हैं तो इसका ये मतलब हो कि हम एंट्री को भी पलटेंगे। तो यहाँ पर बेटा क्या होगी एंट्री, जो रेक्टिफाई वाली एंट्री होगी दैट विल बी कैश अकाउंट डेबिट, है ना। हम कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट विथ ₹45,000, ठीक है बात। और 2 कर देंगे हम लोग परचेस, तो हम लोग कर देंगे बच्चे परचेस, तो परचेस कर देंगे क्रेडिट विथ ₹45,000। हो गई बच्चे रेक्टिफाई, एंट्री हो गई रेक्टिफाई। देखो परचेस अकाउंट डेबिट है 5,000 रुपए से, 5,000 रुपए से, सॉरी 50,000 रुपए से डेबिट है। परचेस अकाउंट डेबिट है 50,000 रुपए से और क्रेडिट है 45,000 रुपए से। डेबिट का मतलब प्लस, इसका मतलब माइनस। अल्टीमेट इफेक्ट कितने का पड़ रहा है बेटा, 5,000 रुपए का। हो गया अपने आप काम। कैश क्रेडिट है 50,000 रुपए प्लस दिखा रहा है, यहाँ कैश डेबिट है 45,000 रुपए, तो अल्टीमेट आइटम 5,000 का इफेक्ट पड़ गया। तो ये एंट्री होगी इस तरीके से, जब हमें माइनस करना होगा। तो आपने सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर आपको कमीशन वाले केस में अमाउंट प्लस करना पड़े तो आप एंट्री सेम रखेंगे, डिफरेंट अमाउंट के साथ एंट्री कर देंगे बच्चे। दूसरी बात आपने याद रखनी कि अगर आपको बैक गियर लेना पड़े, मतलब आपको माइनस करना पड़े, तो माइनस वाले केस में आप लोग क्या करिएगा, आप एंट्री को डिफरेंट अमाउंट के साथ करेंगे, लेकिन एंट्री पलट जाएगी बच्चे। जो भी एंट्री रही होगी उस एंट्री का जस्ट रिवर्स वाला केस रहेगा, ठीक है बात। आई होप बात यहां तक की क्लियर भी होगी, है ना। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट वाली मिस्टेक को हम समझते हैं, है ना। तो अगला एरर हमारा हुआ है एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। मतलब क्या डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट कर देना। डुप्लीकेट मतलब अ ट्रांजैक्शन वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस, एक ही ट्रांजैक्शन को दो बार रिकॉर्ड कर देना, इट्स कॉल्ड डुप्लीकेशन, एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। इसको हम एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन कहते हैं, है ना। अगर आपने कोई भी एक एंट्री दो बार कर दी तो उसको हम एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन कहेंगे। तो सही कैसे करते हैं, देखो पहले तो देखो गलती क्या हुई है। मान लिया एक ट्रांजैक्शन था, है ना, एक था कि कैश पेड, है ना, एज रेंट, कैश पेड ऑफ ₹1,000 एज रेंट, है ना। आपने रेंट के तौर पर 1,000 रुपये पे किया। क्या लिखा रहेगा, वॉज एंटर्ड, है ना, वॉज एंटर्ड ट्वाइस, वो दो बार आपका रिकॉर्ड कर दिया गया, ठीक है बात। मतलब क्या हुआ, एक एंट्री जो इसकी होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए भाई, इसकी एंट्री होनी चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट, है ना। इसकी एंट्री हम लोग करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट विथ ₹1,000 और 2 कैश, 2 करने वाले हैं बच्चे 2 कैश। ये एंट्री रही होगी 1,000 रुपए से। ये तो सही थी एंट्री, है ना, एंट्री तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर एंट्री का कोई दोष नहीं है। रेंट अकाउंट डेबिट 2 कैश, फिर आपने दोबारा एक एंट्री और मार दी रेंट 2 कैश, यानी एंट्री दो बार हो चुकी है। ये एंट्री अल्टीमेट लेवल पर 2 बार हो चुकी है। अब अगर ऐसा है तो क्या करना पड़ेगा, एक एंट्री जो एक तो सही है ना, एक एंट्री अगर आपने करी है रेंट 2 कैश तो ये तो सही है। एक जो एंट्री दोबारा आपने कर दी वो गलत कर दी आपने, वो नहीं करनी थी। अब सही कैसे हो, उसे डिलीट मारिए, उसको इरेज करिए। दो ऑप्शन आपके पास नहीं है, आप डिलीट भी नहीं मार सकते, आप इरेज भी नहीं कर सकते। अब आपको एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेट लेवल पर रेक्टिफाई ही करना पड़ेगा। अब देखो मामला क्या हुआ, जरा सोचिएगा। रेंट सिर्फ 1,000 पे किया, रेंट अकाउंट एक बार डेबिट, रेंट अकाउंट दूसरी बार डेबिट, मतलब आपने रेंट के आगे अल्टीमेट लेवल पर 2,000 रुपये दिखा दिया होगा, है ना, 2,000 दिखाया होगा ना। अगर आप रेंट अकाउंट डेबिट करते हैं एक बार क्वाइट ओके, लेकिन आपने फिर 1,000 दोबारा दिखा दिया, तो मतलब आपने 1,000 करके 2,000 दिखा दिया अकाउंट के आगे। और ऐसा ही कैश में भी आपने 2,000 दिखाया, जबकि हकीकत थी कि सिर्फ 1,000 रुपए दिखाने थे। हकीकत ये थी कि सिर्फ 1,000 रुपए दिखाने थे। अब इस 2,000 को आपने बनाना है बेटे 1,000, आपने 2,000 को बनाना है 1,000, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम कैश को डेबिट कर दें 1,000 रुपए से और रेंट को डेबिट क्रेडिट कर दें 1,000 रुपए से, तो अपने आप इफेक्ट सही नहीं रहेगा, है ना। अगर हम कैश को डेबिट कर दें 1,000 रुपए से और रेंट को हम क्रेडिट कर दें 1,000 रुपए से, तो अपने आप इफेक्ट सही हो जाएगा भाई। ये जो 2 था वो अपने आप 1 बन जाएगा। ये जो देखो मैं एंट्री के थ्रू बताता हूँ हम लोग को, हम जब रेक्टिफाई करेंगे ना, हम इस डुप्लीकेशन वाले एरर्स को खत्म कैसे करते हैं, एंट्री को पलट देना होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और 2 करेंगे रेंट। बट बेटा ये रट्टा नहीं मारना है, रट्टा से काम चलेगा नहीं आपका, ठीक है बात। देखो अल्टीमेट लेवल में मैंने कहा कि रेंट अकाउंट ने डेबिट जाना था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रेंट आपने 2 बार डेबिट किया है, दिक्कत परेशानी आपकी यहां हो गई। अब अगर रेंट 2 बार डेबिट किया तो रेंट के आगे 2,000 रुपये लिखा होगा ना, रेंट वाले लेजर में 2,000 रुपये दिखा रखा होगा। ऐसे ही कैश के आगे रेंट के नाम से 1,000 दिखाने थे, लेकिन 2,000 रुपये दिखा रखे हैं क्योंकि 2 बार एंट्री कर दी।
ठीक है बात। अगर ऐसा है तो अब ये सही कैसे होगी भाई, कैश 2000 तो था ही नहीं है, तो 1000 था, तो 1000 करने का तरीका क्या हुआ, कैश आपने क्रेडिट कर रखा है ना पहले, एक बार अब दोबारा डेबिट कर दीजिए 1000 रुपए से, तो अपने आप 2000 से क्रेडिट है और 1000 से डेबिट है, तो प्लस और माइनस करके 1000 का इफेक्ट पड़ जाएगा, तो बिल्कुल सही होगी काम। ऐसा ही जो रेंट है वो डेबिट है, तो इसको रेंट को हमने क्रेडिट कर दिया 1000 रुपए से, तो ये अपने आप काम सही हो गया। तो अल्टीमेट लेवल पर ऐसे याद रखिए, ये तो याद रखने का तरीका हो बच्चे, है ना। तो मैं फिर कह रहा हूँ रट्टा आपने नहीं मारना है, तो अब लॉजिक उनके बिहाइंड क्या है वो समझते चलिए, चीजें क्लियर होती जाएंगी, है ना। बट अगर रट्टा मारोगे फिर बड़ी दिक्कत आने वाली है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है बात। तो इसको ऐसे याद रखना कि जब भी एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन होता है तो हमें एंट्री पलटनी पड़ती है, जो एंट्री रही होगी उस एंट्री का जस्ट अपोजिट वाला केस हमको करना पड़ता है बच्चे, ठीक है बात। तो अगले वाले की अगर हम बात करें, है ना, तो अगला वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हम लोगों के लिए है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है प्यार से कि चीजें होने वाली कैसे हैं, ठीक है बात। तो अगली बात हम करेंगे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर। अब मैंने कहा कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल की जो गलती है ना बेटा, जो चौथी हमारी गलती है, सबसे इंपॉर्टेंट गलती है ये, सबसे इंपॉर्टेंट और भयानक गलती है बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल की, ठीक है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल की अगर हम गलती करें तो ये खतरनाक भयानक गलती हुई। क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है, यहाँ पर द रूल ऑफ अकाउंट, है ना, द रूल ऑफ अकाउंटेंसी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द रूल ऑफ अकाउंटेंसी, जो अकाउंट्स के जो रूल हुए अकाउंटेंसी के रूल फॉलो नहीं किए गए, है ना। द रूल ऑफ अकाउंटेंसी वाज इग्नोर्ड, है ना, वो इग्नोर करे गए बच्चे। तो इग्नोर अगर आप करेंगे किसको बेटा, अकाउंटेंसी के रूल को अगर आप इग्नोर करेंगे, अगर आप उनके रूल्स को इग्नोर करेंगे तो दैट मिस्टेक विल बी कॉल्ड एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। उसको हम प्रिंसिपल की मिस्टेक कहेंगे बच्चे। मतलब जो चीज डेबिट जानी चाहिए, जिसके लिए डेबिट के लिए क्या नियम बना है, ऐसे ही क्रेडिट के लिए क्या नियम बना है हमें पता है, और फिर भी हम अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो दैट पर्टिकुलर मिस्टेक विल बी कॉल्ड एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर परचेजिंग द गुड्स इन क्रेडिट, अगर आप कोई सामान उधार में खरीदते हैं, दैट ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, राइट। एंड सेम थिंग इज दैट इफ यू पेइंग रेंट टू द लैंडलॉर्ड, दैट एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन दी, है ना, इन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। भाई हमने 1000 रुपए कर रखा तो कैश में रिकॉर्ड होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हमने परचेज रिटर्न करी तो परचेज रिटर्न वाली जो बुक होती है उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए। अब अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर तो गलती होनी है। अगर गलती हो गई है तो ठीक करने का रास्ता हमारे पास है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल को ध्यान से सुनिए, पढ़िए, समझिए, तो आपका चीजें रेक्टिफाई बड़ी आसानी से हो सकती है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें है नहीं इस बात से। देखिए बच्चे, तो यहाँ पर गलती का चांस क्या हुआ, देखो मैंने एक लिखा है ट्रांजेक्शन, कहते हैं कि परचेज गुड्स फॉर ₹5000, आपने 5000 की गुड्स खरीदी इन कैश, आपने 5000 की गुड्स कैश में खरीदी, ठीक है बात। वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, वो रिकॉर्ड कहाँ कर दी, सेल्स बुक में। अब देखो कितनी भयानक गलती है, आपने करी है परचेज, हमने परचेज करी बच्चे और रिकॉर्ड कर रहे हैं सेल्स बुक में। बहुत बढ़िया, है ना, भयानक अकाउंटेंट है ये। तो दिक्कत ये हो गई कि हमने परचेज करी भाई सामने वाले से और रिकॉर्ड कहाँ कर दिया, सेल्स बुक में। तो गलती खतरनाक है कि नहीं है। अब ये गलती अगर है तो रेक्टिफाई करने का तरीका हमारे पास है बच्चे, ठीक है। थोड़ा मैं इसको तोड़कर समझाता हूँ, थोड़ा अलग अलग वे में समझाता हूँ, है ना, थोड़ा स्लो मोशन में समझने का प्रयास करते हैं। और बेटा देखो, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये जो 4 मैंने विद एग्जाम्पल करवा दिए हैं, अगर आपको ये घुस गए ना दिमाग में आपके, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, एक भी क्वेश्चन किसी भी बुक से उठा लेना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जो मेरे एग्जाम्पल हैं और जो ये इनके ऊपर मैंने बनाया कि भाई इस तरीके से ये मिस्टेक्स हैं, ये इस तरीके से मिस्टेक हो सकती है, इनको रेक्टिफाई करने का यही तरीका हुआ। तो आपने इन तरीकों में बहुत ध्यान से बात सुननी है, वीडियो को बहुत सही से सुनना है ना, और थोड़ा सीखने के पर्पज से बैठना है वीडियो के आगे, टाइम पास नहीं करना है। चलिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स। तो बेटा मैं एक बार रॉन्ग एंट्री कर रहा हूँ, डब्ल्यू फिर रॉन्ग कर रहे हैं। हमने रॉन्ग एंट्री क्या करी, रॉन्ग हमने करी, हमने गुड्स खरीदी थी लेकिन मान उसको सेल्स लिया। तो क्या करा होगा हमने एंट्री, हमने कैश अकाउंट डेबिट किया होगा बच्चे विद ₹5000, है ना, और 2 किया होगा सेल्स। बिल्कुल खतरनाक एंट्री और बिल्कुल खतरनाक गलती हुई है ना। आपने करी तो परचेज थी लेकिन उसको मान लिया सेल्स, आपने करी थी परचेज लेकिन मान लिया उसको सेल्स। अब अगर सेल्स मान लिया तो खुद सोच के देखो भाई, जरा खुद सोच के देखो क्या करने वाले हो। कैश अकाउंट तो सेल्स किया होगा ना, रॉन्ग एंट्री आपने कैश तो सेल्स करी होगी ना बच्चे, है ना। अब देखो अगर करी है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपने गलती कर दी, चलो ओके।
ये आपकी गलती थी। अब जो करेक्ट होनी चाहिए थी, जो सही होनी चाहिए थी, सी मतलब सही होनी चाहिए थी, वो क्या होनी चाहिए थी भाई? सही होनी चाहिए थी परचेस। यहाँ बेटे परचेस ने डेबिट जाना था, यहाँ परचेस अकाउंट डेबिट होना था विथ ₹5000 और टू कैश होना था, है ना, टू कैश होना था क्रेडिट विथ ₹5000। यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई होगी भाई। ये आपकी गलत एंट्री है, ये आपकी सही एंट्री है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री हमने करी नहीं है, मैंने ये एंट्री कर नहीं रखी है, मैं कह रहा हूं कि ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी। देखते हैं भाई, अब देखिए, अब अगर ऐसी होनी चाहिए थी तो अब आपने रेक्टिफाई करने का काम करना है। अब है रेक्टिफाई, आपको ना बेटा अपने एग्जामिनेशन में सिर्फ रेक्टिफाई वाली एंट्री करनी होती है, लेकिन सीखने का तरीका यही है ना, ये गोल्डन तरीका है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिंदास तरीका, बहुत बहुत बढ़िया मतलब मेथड किसी ने इन्वेंट करके रखा हुआ है, तो बहुत प्यार वाला मेथड है, मतलब आराम से सीखने को हम आराम से सीख सकते हैं चीजों को। तो देखो, रेक्टिफाई आपने इसी एंट्री को देखते हुए करना है। मैं क्या कह रहा हूं, आपने रेक्टिफाई इसी वाली एंट्री को देखते हुए करना है। चलिए, अब हमने कहा भाई ये तो रॉन्ग है, ये सही एंट्री है, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। मैं कह रहा हूं कि आपने इसी एंट्री को देखते हुए चीज सही करनी है। तो आपने कहा यार परचेज अकाउंट में डेबिट जाना चाहिए था। अब एक बात देखो कि परचेज अकाउंट कहीं ऊपर डेबिट क्रेडिट तो नहीं गया, देखो जरा ऊपर कहीं डेबिट क्रेडिट तो नहीं गया। मैं क्या कह रहा हूं, आपने इसी एंट्री के हिसाब से ये वाली एंट्री रेक्टिफाई एंट्री करनी होती है। तो आपने कहा कि परचेज अकाउंट को डेबिट जाना चाहिए था, है ना। तो देखो कि कहीं यहाँ जो गलत वाली एंट्री है उसमें कहीं परचेज को छेड़ा तो नहीं है आपने, तो आपने कहा ना ना वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, परचेज का कहीं नाम ही नहीं आ रखा है, तो ठीक है परचेज को डेबिट करिए। ठीक है, रेक्टिफाई एंट्री बता रहा हूं आपको, परचेज अकाउंट को आप डेबिट करिए, ठीक है, विद ₹5000। ठीक हो गया बात। अच्छा, अब हमने कहा भाई टू कैश होना चाहिए, हमने कहा ओके टू कैश भी होना चाहिए, हमने टू कैश भी कर दिया, हमने कर दिया टू कैश। देखो कैश के साथ कोई छेड़छाड़ ऊपर करी गई है क्या रॉन्ग वाली एंट्री में? हाँ, कैश को डेबिट किया गया 5000 रुपए से भाई। अब अगर मैं कैश को क्रेडिट कर दूं विद द सेम अमाउंट, कर दे रहा हूं, चलो मैं एक बार, अगर मैं कैश को क्रेडिट कर दूं विद द सेम अमाउंट, तो दिक्कत क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट है 5000 रुपए से, कैश अकाउंट क्रेडिट है 5000 रुपए से, तो 5 से 5 चला गया, नील इफेक्ट दिखाना ही नहीं है। कैश तो दिखाना है ना 5000 रुपए गया है, कैश तो दिखाना है 5000 रुपए गया है, जबकि आपने इस एंट्री में दिखाया कैश आया है, मतलब मुझे यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट करना पड़ रहा है। अगर क्रेडिट करना पड़ रहा है तो यहाँ तो डेबिट हुआ है 5000 रुपए से, अगर क्रेडिट में सेम अमाउंट के साथ नहीं करूंगा बल्कि डबल अमाउंट से कर दूंगा, यहाँ डबल कर दूंगा अमाउंट, अपने आप ठीक हो जाएगा मामला, 5000 रुपए चले जाएंगे और 5 वाले कट जाएंगे। ठीक बात। अब देखो इस वाली एंट्री के हिसाब से ये तो हो गया केस खत्म। तो उस केस से मैंने क्या करा बच्चे, ये वाला केस भी निपटा लिया, इसको भी रेक्टिफाई कर दिया, इसको रेक्टिफाई कर दिया, ये वाला अपनी जगह पर चढ़ा दिया जहां से चढ़ना चाहिए, ठीक है, और कैश ये वाला भी निपट गया, सारा काम हो चुका है। ठीक है बात। अब रहा क्या, ये सेल्स रहा, ये सेल्स नहीं निपटा है अभी तक, तो ये सेल्स निपटाने के लिए ये क्रेडिट है सेल्स, इसे दोबारा डेबिट करिएगा। तो यहाँ पर लिखूंगा सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट करूंगा विथ ₹5000। हो गई बच्चे रेक्टिफाई, ये एंट्री हो गई रेक्टिफाई। तो ये वाली की एंट्री रेक्टिफाई वाली एंट्री रहेगी बच्चे। तो ये तरीका हुआ रेक्टिफाई करने का, एक बार रॉन्ग करिए फिर करेक्ट करिए फिर रेक्टिफाई करिए। तो ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने का प्रयास किया गया। बाकी कल से जो वीडियोस हैं उन वीडियोस में क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपके पास आएंगे। एक मिस्टेक हमारे पास और है कंपनसेंट्री एरर्स, उन एरर्स के लिए एग्जाम्पल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं। तो ये 4 जो एरर्स है ना बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मामला हुआ है ना, थोड़ा सा ये इस तरह से 3 एंट्री का केस हमें समझना पड़ेगा। तो कल से हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के ऊपर कमांड बनाते जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। आप फिलहाल इन एग्जाम्पल के ऊपर कमांड बनाइएगा और ऐसा ही कोई एग्जाम्पल अपना करिएगा कि भाई हमने कुछ परचेस करी, सेल्स करी, तो उसे रिकॉर्ड कहीं और करवा दीजिएगा, फिर करने का प्रयास करिएगा एक बार, है ना। चलिए इतना आप लोग तब तक रिवाइज करिए, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।